हेलो फ्रेंड्स सभी का आओ संस्कृत सीखे में स्वागत है। आओ सीखे चैनल में संस्कृत सीखे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको छोटे छोटे वाक्य बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको राम शब्द के साथ जो है पठ धातु लगा करके छोटे से शब्द बनाए। अब आगे वैसे ही एक वचन जो है लट लगा के एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन मध्यम पुरुष, एक वचन उत्तम पुरुष, वैसे द्विवचन प्रथम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन उत्तम पुरुष और आगे बहुवचन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे, लेकिन उसमें आगे जो है हम किसी भी धातु को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने पीछे पट धातु ही बताई थी, आगे में और भी कोई धातु आपको बता सकता हूँ जिससे कि आपको और शब्द बनाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और शब्द रूप में राम का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे श्याम का मैंने प्रयोग किया है। आगे और भी ऐसे शब्द जो है जोड़ करके हम राम शब्द के समान उसे चला सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसे जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि श्याम जाता है, एक मैंने वाक्य बनाया है। तो वहाँ पे आगे संस्कृत में श्यामः गच्छति मैंने लिखा है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि श्याम शब्द, जैसे मैंने श्यामः गच्छति लिखा, वैसे ही राम की तरह ही उसे अगर हम चलाते हैं कि तो राम जहाँ पे भी यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ राम शब्द की जगह हम श्याम लिख देंगे, तो बाकी वैसे ही उसके जो प्रत्यय लगाकर उसके पीछे जो प्रत्यय लगे हैं वो सारे जो है उसी प्रकार से चलेंगे। जैसे राम की जगह श्याम पढ़ते हैं हम, तो राम लिखा है तो श्यामः, फिर श्यामौ, श्यामः, श्यामं, श्यामौ, श्यामान्, श्यामेन, श्यामाभ्याम, श्यामैः, श्यामाय, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामात्, श्यामाभ्याम, श्यामेभ्यः, श्यामस्य, श्यामयोः, श्यामानां, श्यामे, श्यामयोः, श्यामेषु, हे श्याम, हे श्यामौ, हे श्यामः। इस प्रकार से ये श्याम शब्द भी चलेंगे। अब आगे धातु के रूप में जानते हैं। अब आगे हमने श्यामः गच्छति लिखा था, लेकिन मैंने पठ धातु लट लकार के बारे में आपको पढ़ाया। तो लट लकार वर्तमान काल में ही मैं आपको गच्छ धातु को बताऊंगा कि जैसे पठ धातु है वैसे ही गच्छ धातु भी चलेगी। और यहाँ पे पठती की जगह हम पठ जहाँ पर भी है उस पठ की जगह हम गच्छ लिखेंगे। और गच्छ का मतलब होता है जाना। गच्छ धातु का मतलब जाना होता है, जाने अर्थ में होता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, पढ़ती की जगह हम पठ की जगह पे गच्छ करेंगे। तो पढ़ते हैं आगे पठति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से जो है गच्छ धातु को पढ़ सकते हैं। बाकी और भी ऐसे ही चलने वाले शब्द को भी हम इसी प्रकार से चला सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे लिख है, तो लिख धातु भी है, तो पठ की जगह लिख लिखेंगे। तो वहाँ पे जैसे लिखती, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। वैसे ही आगे पश्य धातु जो होती है देखने अर्थ में होता है। तो यहाँ पे अगर पठ की जगह पश्य करेंगे तो चलेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसी प्रकार से जो ऊपर शब्द रूप जैसे मैंने दिए हैं राम के शब्द रूप के समान ही मैंने श्याम शब्द को चलाया है, वैसे ही अन्य प्रकार के पंकज शब्द हो, कमल शब्द हो और हिरण शब्द हो, हरिण शब्द हो, या इसी प्रकार से अकारांत जो शब्द रहेंगे वो भी राम के प्रकार ही चलेंगे। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, रामः की जगह हम पंकज करेंगे तो पंकजः, पंकजौ, पंकजाः, पंकजं, पंकजौ, पंकजान्, पंकजेन, पंकजाभ्यां, पंकजैः, पंकजाय, पंकजाभ्यां, पंकजेभ्यः, पंकजात्, पंकजाभ्यां, पंकजेभ्यः, पंकजस्य, पंकजयोः, पंकजानां, पंकजे, पंकजयोः, पंकजेषु, हे पंकज,
हे पंकजौ हे पंकजाः। आगे भी इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। आइए चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने शब्द लिखे हैं। यहाँ पे श्याम जाता है, श्यामः गच्छति। यहाँ पे गच्छ धातु लगाया मैंने पठ की जगह, और श्याम शब्द राम की जगह मैंने लगाया है, तो श्यामः गच्छति। तो यहाँ पे श्याम एक ही है, इसलिए श्यामः गच्छति। तो दो बालक पढ़ते हैं, जब दो बालक पढ़ रहे हैं तो मैंने जैसे श्याम लगाया वैसे राम शब्द की जगह बालक लगाया है। तो वहाँ पे बालक शब्द ही राम की तरह ही चलेंगे। जैसे रामा रामो, वैसे दो बालक हैं तो वैसे दो बालकों, दो बालक पढ़ते हैं। और पठ धातु मैंने प्रयोग किया था पीछे, तो बालकौ पठतः। यहाँ पे ऑटोमेटिकली दो बालक पढ़ते हैं आ जाएगा। वैसे आगे जो है बहुवचन में, ये प्रथमा पुरुष बहुवचन में आगे आएगा, सब लोग हंसते हैं। तो यहाँ पे आगे मैंने गच्छ किया था, तो आगे समझाने के लिए आपको हंस धातु जो है मैंने लिखा है। तो पठ की जगह या गच्छ की जगह हम हंस धातु प्रयोग करेंगे तो वैसे ही चलेंगे। जैसे हस्ती हंसता हसंती, पढ़ हंसी हंसता हसत, हसामी हसावा हसामा, वैसे ही सब लोग हंसते हैं। तो ये जनाह, सब लोग के लिए आ गया जनाह। जन होता है लोग के लिए, जो लोग होते हैं उनके लिए जन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राम की तरह चले गया शब्द से जनः जनो जनाह। तो जनाह हसंती, सब लोग हंसते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन से वाक्य बनाए हैं। अब यहाँ पे जो मध्यम पुरुष है उसमें जो सेकंड पुरुष कहते हैं कि तू, तुम के लिए प्रयोग होता है, हम जिससे बात कर रहे होते हैं। तो तू जाता है, तो इसका जो है तू का जो संस्कृत है वो त्वम रहता है, इसलिए जो जाता है उसमें गच्छसि। अगर हम पीछे जो लट लकार मैंने पढ़ धातु का दिया था वैसे उसमें मध्यम पुरुष में जाकर देखें तो उसमें तुम्हारे लिए जो प्रयोग होता है वह गच्छसि का प्रयोग हुआ। तो तुम गच्छसि, दो तुम दो होंगे तो उनके लिए तुम दो जाते हो, तो युवाम गच्छतः, जो कि हम द्विवचन मध्यम पुरुष में देखते हैं। और जो अंत में मध्यम पुरुष बहुवचन में है उसमें तुम दो जाते हो। तो इस प्रकार से युवाम गच्छतः, तो तुम सब जाते हो में बहुवचन में तुम सब जाते हो यूयम गच्छतः। आगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अब जो उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से जो है आगे वाक्य बनाए हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जो है मेरे लिए अहम जो है शब्द का प्रयोग होगा। तो पढ़ता हूँ का पठामी, पीछे जाके आप धातु रूप में पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि पठसी, उसके बाद पठामी, पठावा, पठामा। तो मैं पढ़ता हूँ में अहम पठामी एक वचन में, और दो वचन में हम दो पढ़ते हैं आवाम पठावह, और बहुवचन में हम सब पढ़ते हैं में वयम पठामः। इस प्रकार से आपको शब्द रूप जो मैंने वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं, आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।